एक स्त्री एक माँ होती है, एक बेटी होती है, एक बहन होती है, एक पत्नी होती है। अगर उसका कोई अपमान करता है तो वह अपनी मानसिक अपंगता दर्शाता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम महान लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय याद करेंगे। अच्छे से समझेंगे इसको सरल तरीके में, बहुत ही सरल तरीके में। कृष्णा सोबती का जन्म 18 जनवरी सन 1925 को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान में हुआ था। बाद में वो दिल्ली आकर रहने लग गई थी। जन्म उनका पाकिस्तान में, जो गुजरात का हिस्सा है, वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 18 जनवरी 1925 ईस्वी को। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में हुई थी। आरंभिक शिक्षा थी वो उन्होंने लाहौर में की थी। बाद में जो आगे की पढ़ाई थी वो शिमला और दिल्ली में पूरी की थी। इन्होंने साहित्य लेखन के साथ साथ दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग में भी काम किया। प्रौढ़ शिक्षा कौन सी होती है? यह शिक्षा उन लोगों को दी जाती है जो अपने जीवन में जो शिक्षा का समय होता है उसमें पूरी नहीं कर पाते किसी कारण। उनकी उम्र अधिक हो जाती है, 30, 40, 50 के हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई जो करना चाहते हैं उनके लिए ये विधान होता है कि वो अपनी शिक्षा है वो आगे पूरी कर सके। तो जो प्रौढ़ शिक्षा विभाग दिल्ली के अंदर है उनमें वह सक्रिय अपना योगदान देती रही। रचनाएं, उपन्यास हैं उनके जिंदगीनामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम। जिंदगीनामा उनका बहुत ही चर्चित उपन्यास है। उनके लिए उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था उनके साहित्य योगदान के लिए। दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके मुख्य उपन्यास हैं, चर्चित उपन्यास हैं चारों ही। कहानियां हैं उनकी मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। मित्रों मरजानी और डार से बिछुड़ी कहानियां उनकी नारी जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। नारी की इच्छाएं, नारी का दर्द, उनकी पीड़ा को इन कहानियों के माध्यम से लेखिका ने खुल करके समाज के सामने उनकी पीड़ा को, उनकी इच्छाओं को इन कहानियों के माध्यम से दर्शाया है। शब्द चित्र लेखिका के हैं। शब्दों के आलोक में, हम, हशमत। सम्मान लेखिका को कौन कौन से मिले थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था 1980 को। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय भाषाएं जो हमारी 22 हैं, मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं, उनके लेखन में जो श्रेष्ठ कृति लिखी जाती है उस कृति के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। शिरोमणि पुरस्कार उनको मिला था 1981 को। हिंदी अकादमी पुरस्कार उनको मिला था 1982 को। हिंदी अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृति के रूप में दिया जाता है। श्लाका पुरस्कार उनको मिला था 2000 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2017 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय उन नागरिकों को दिया जाता है जो 22 मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनके अंदर अपने लेखन का सहयोग देते हैं। क्या दिया जाता है इसके अंदर? 11 लाख नगद राशि दी जाती है अब, और साथ ही में एक प्रसिद्धि पत्र दिया जाता है और माँ सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है। कृष्णा सोबती की भाषा शैली की बात अगर हम करें कि उनका शैली होता है लिखने का तरीका, कि लेखिका किस ढंग से लिखती थी, उनके लेखन की विशेषताएं क्या थी।
कृष्णा शोभती की भाषा बहुत ही सरल सहज थी, भावनाकुल, भावों के अनुकूल लिखती थी वो। व्यवहारिक भाषा वो होती है जो भाषा हम व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण उनके लेखन की एक अनोखी पहचान है। पात्रों के अनुकूल लिखना, कि अगर पंजाबी के शब्द जहाँ वो प्रयोग कर रही हैं जिन पात्रों के अनुकूल, अगर उनके पात्र उर्दू भाषा बोलने वाले हैं तो वो उर्दू के शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी उन्होंने बखूबी अपनी रचनाओं में बड़ा सुंदर किया है। उनकी रचनाओं में प्रवाहमयता के कारण कहीं भी नीरसता नहीं दिखती, कि जिस प्रकार घटना है, कोई कथा है, कोई पात्रों के अंदर संवाद है, वो कहीं भी रुकते हुए नजर नहीं आते। आगे से आगे बढ़ते हुए उनके जो संवाद है वो उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी भाषा शैली चित्रात्मक, संवादात्मक, भावात्मक प्रधान है। चित्रात्मक शैली वो शैली होती है जिसमें लेखक, साहित्यकार अपने शब्दों, अपने वाक्यों, अपनी भाषा के द्वारा बिल्कुल वो जो दृश्य होता है वो पाठकों के सामने उतार देता है। संवादात्मक की उनकी कथाएं हैं, उनके उपन्यास हैं, उनमें पात्र बोलते हुए नजर जरूर आते हैं। लेखिका के रचनाओं में उनके पात्र संवाद करते हुए दिखते हैं, वार्तालाप करते हुए। संवादात्मक शैली और चित्रात्मक शैली दोनों ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारी है। भावात्मक, भावों के अनुकूल वो लिखती थी। कहीं कहीं लेखिका ने काव्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। जिंदगी नामा जो उनका उपन्यास है उसमें लेखिका ने काव्यात्मक शैली का बड़ा सुंदर प्रयोग किया। और भी रचनाओं में काव्यात्मक शैली हम उनकी देख सकते हैं कि उनकी रचनाओं के अंदर काव्यात्मक शैली कौन सी होती है, जिसमें गीत हो, संगीत हो, लय, तुक हो। कि जिस प्रकार जिंदगी नामा उनका उपन्यास है, वहाँ पंजाब के जो लोकगीत हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जैसे तुक और लय के साथ वार्तालाप करते हैं। बड़ा सुंदर ही प्रदर्शन काव्यात्मक शैली का अपनी रचनाओं में लेखिका ने किया है। साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी है उनके लेखन में, उनके साहित्य की विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट हम देखें उनके साहित्य की विशेषताओं का तो वो है भारत पाक विभाजन का मार्मिक वर्णन, मार्मिक दुखदाई, कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था वह वर्णन लेखिका ने अपनी रचनाओं में किया है। लेखिका ने अपनी रचनाओं में भारत व पाकिस्तान के बंटवारे का बड़ा ही दुखदाई व हृदय को झकझोरने वाला वर्णन किया है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो मारकाट हो रही थी, जो खून खराबा हो रहा था, उसका आंखों देखा वर्णन लेखिका ने किया है। क्योंकि लेखिका खुद भारत पाक बंटवारे की एक भोगी थी, तो उन्होंने वो चीजें भोगी थी, आंखों से देखी थी। जो देखी हुई चीजों का वर्णन ज्यों का त्यों लेखिका ने अपनी रचनाओं के अंदर किया कि किस प्रकार लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, बच्चों को, छोटे छोटे लड़कियों को, बुजुर्गों को, और किस प्रकार वे लोग अपनी जो मातृभूमि थी, अपने जो स्थायी ठिकाना था, उनको छोड़ करके दूसरी जगह पर जा करके पलायन करके वहाँ जब उनके सामने जो परिस्थितियाँ थी कि कहाँ वो रहेंगे, कैसे वो लोग रहे थे वर्षों तक, उनका वर्णन भी उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है उनकी विशेषताओं का नारी जीवन की विवस्थाओं का वर्णन। नारी जीवन की विवस्थाओं का कि नारी जीवन समाज के अंदर कैसे अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती है,
कैसी अपनी जो पीड़ाएं होती हैं नारियों की, औरतों की, वो कैसे किसी को नहीं बता पाती। कृष्णा जी ने नारी की मनोदशा को बड़ी गहराई से समझा। एक औरत थी, मनोदशा, मन की जो उनकी पीड़ा थी, मन की जो दशा थी, उनको लेखिका ने बड़ी गहनता से समझा और उनकी जो दबी हुई इच्छाएं थी उनका वर्णन उन्होंने बिना डर के, बिना शर्म संकोच के अपनी रचनाओं के अंदर किया है। सबसे खासियत जो उनकी रचनाओं की है, जो मुख्य रूप से दो विशेषताएं उनकी है, वो यही है उनकी रचनाओं में। एक तो है नारी जीवन की व्यवस्थाओं का वर्णन, एक भारत पाक विभाजन का बंटवारा उनकी रचनाओं की मुख्य विशेषताओं हम कह सकते हैं। तीसरा, मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ वर्णन। विसंगतियां होती हैं बेमेल। उन्होंने जो मध्य वर्ग कौन से होते हैं, किसान हो गए, छोटे बड़े कर्मचारी हो गए, दुकानदार हो गए, व्यापारिक हो गए, तो उन लोगों के जीवन का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में बड़ा सुंदर किया है कि मध्य वर्ग के अंदर जो फैली हुई किसी भी प्रकार की उनकी जो बुराइयां थी, अच्छाइयां थी, उनकी जो रूढ़िवादी सोच थी, धार्मिक आपस में जो मतभेद थे ऊंच नीच के, चाहे रंग रूप के हो, चाहे लिंग भेद हो, चाहे स्त्री और पुरुष का जो आपस में भेदभाव हो रहा हो समाज में, उनका वास्तविक वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। चौथा पॉइंट है समाज में अभाव का वर्णन। अपनी रचनाओं में समाज में जो किसी चीज़ की कमियां थी, कि समाज में प्रत्येक लोग किस प्रकार भौतिक वस्तुएं, जो व्यवहारिक वस्तुएं होती हैं घर में, पैसे की कमी के कारण, पैसे की तंगी के कारण वो ले नहीं पाते, बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते, खाने पीने का प्रबंध सही ढंग से जुटा नहीं पाते, इन छोटी छोटी चीज़ों का वर्णन भी लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं में किया कि किस प्रकार वो अपना गुजारा चलाते हैं, गुजर बसर करती हैं। ऐसी समस्याओं का वर्णन उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। लेखिका की जो मृत्यु थी वो दिल्ली में हुई थी। कब? 25 जनवरी 2019 को। आशा है कि आपको लेखिका का जो जीवन परिचय है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरे को कमेंट करके भी बताएंगे कि जो इस तरह से साहित्यकारों का जीवन परिचय मैं आपको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, वो किस प्रकार आपको समझ में आ रहा है, किस प्रकार समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आगे और जो साहित्यकार हैं उनके जीवन परिचय को मैं आपको समझा सकूं। धन्यवाद।